नमस्कार दोस्तों, आज की बेहद बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण समाचार इसी वीडियो में आगे जानेंगे। तो दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरें आगे जानते हैं। वहीं आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही वाले बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है आपको बताते चले। जो रूट दिए उस पर भी बैरिकेडिंग कर दी। दिल्ली हिंसा पर बोले हैं राकेश टिकैत, इसलिए पुलिस है जिम्मेदार। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जो रूट दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड के लिए दिया उस पर भी बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस का किसानों पर लाठीचार्ज करने का प्लान था। सरकार और पुलिस सारे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार हैं। टिकैत ने कहा कि पुलिस ने अभी तक रास्ता बंद कर रखा था। उनका सवाल था कि किसान को लाल किले पर जाने का रास्ता किसने दिया। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में कोई भी किसान नहीं रहेगा, सारे किसान बॉर्डर पर वापस चले जाएंगे। हिंसा की वजह अनुशासन की कमी नहीं, सारी कमी सरकार की है। उनका कहना है कि सरकार पर अगर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो उन्हें नहीं लगता कि कोई और चीज उन पर असर डाल सकती है। वहीं राकेश टिकैत ने आगे कहा कि 1 फरवरी के संसद मार्च पर उनका कार्यक्रम लगातार बनाया जा रहा है और वह अपना कार्यक्रम पूरा करके ही रहेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। राकेश टिकैत ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं अगली खबर जान लेते हैं दोस्तों। लाल किले पर सिख पंथ का झंडा फहराने के मामले में बीजेपी सांसद के नजदीकी दीप सिद्धू को एनआईए ने तलब किया है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है इस समय की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने के मामले में पंजाबी अभिनेता और बीजेपी नेताओं से नजदीकियां रखने वाले दीप सिद्धू को तलब किया है। दीप सिद्धू पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर सिख पंथ की झंडा लहराई। दीप सिद्धू ने इस घटना का वीडियो खुद ही फेसबुक पर भी शेयर किया है। आरोप है कि दीप सिद्धू के साथी पुलिस कर्मियों को धक्का देते हुए लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए और वहां सिख पंथ का झंडा, जिसे निशान साहिब कहा जाता है, फहराया। गौरतलब है कि दीप सिद्धू को एनआईए पिछले महीने सिख फॉर जस्टिस मामले में भी तलब कर चुकी है। गौरतलब है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने दीप सिद्धू से दूरी बनाई हुई है। पिछले दिनों दीप सिद्धू ने सिंधु बॉर्डर पहुंचकर भाषण देने की कोशिश भी की थी, जिसे किसानों ने नहीं करने दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी दीप सिद्धू पर किसानों को भटकाकर लाल किले की तरफ ले जाने का आरोप लगाया है। और वहीं बीजेपी सांसद से नजदीकियां भी सामने निकल के आई हैं दीप सिद्धू की। वहीं दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। दीप सिद्धू के साथ नाम जुड़ने के बाद सनी देओल ने दी है सफाई। बोले उनसे कोई संबंध नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। और वहीं दोस्तों, इसी बीच आंदोलनकारी किसान लाल किले तक पहुंच गए। वहां इनमें से एक प्रदर्शनकारी ने सिख धर्म के निशान का झंडा वहां फहरा दिया। झंडा फहराने वाले शख्स का नाम दीप सिद्धू है। बताया जा रहा है कि दीप सिद्धू गुरदासपुर के बीजेपी सांसद सनी देओल का करीबी है। बता दें कि दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प के बाद भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रमुख गुरनाम सिंह और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव जैसे नेताओं ने आरोप लगाए थे कि दीप सिद्धू बीजेपी सांसद सनी देओल का करीबी है। नरेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले दिल्ली पुलिस की गोली से हुई है किसान की मौत, सरकार दे मुआवजा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में किसान और पुलिस के बीच जमकर हुई झड़प के दौरान एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस को किसान का हत्यारा बताया और मुआवजे की मांग की है। नरेश टिकैत ने आगे कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसानों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहां से गए किसान तो दिल्ली का रास्ता भी नहीं जानते थे। निश्चित तौर पर किसानों को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है, इसलिए केंद्र सरकार को इस घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए ताकि इस पूरी घटनाक्रम का सच सामने आ सके। वहीं दोस्तों, अगली खबर जान लेते हैं। गोडसे की पुजारी प्रज्ञा ठाकुर को इन्होंने टिकट दिया। दिल्ली हिंसा की बात पर सुधांशु त्रिवेदी से बोले हैं सीपीआई के नेता। पूरी खबर बताते चलें दोस्तों। किसान आंदोलन में हुई हिंसा के बाद एक टीवी चैनल की डिबेट में बीजेपी और कम्युनिस्ट नेता के बीच तीखी बहस हुई। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जब ट्रैक्टर परेड में शामिल किसानों की आलोचना की तो सीपीआई नेता दिनेश ने यह कहकर उन्हें घेरने की कोशिश की कि गोडसे की पुजारी प्रज्ञा ठाकुर को इन्हीं लोगों ने तो टिकट दिया है। सीपीआई नेता दिनेश वार्ष्णेय ने यह कहा कि बीजेपी हमेशा से हिंसा की समर्थक रही है। यही वजह रही है कि इन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़वाया, दंगे करवाए। उनका सवाल था कि किसान टीकरी और सिंघू बॉर्डर से बाहर कैसे निकले। पुलिस ने जो रूट दिया ट्रैक्टर, उनसे बाहर कैसे निकले। ये हमारे लोग नहीं हैं,
यह बीजेपी के लोग थे जिन्होंने किसानों की छवि बिगाड़ने के लिए हिंसा की। उनका कहना है कि किसान शांतिपूर्वक रूप से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के लोगों ने वहां भी दंगा करवा दिया। राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, लाल किले पर झंडा लगाने की निंदा की है। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की तरफ से बेहद बड़ी खबर है। राकेश टिकैत ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर एक झंडा फहराने की घटना की निंदा की और दिल्ली पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। ट्रैक्टर रैली से लौटने के बाद राकेश टिकैत ने कहा, आज जो कुछ भी हुआ वह दिल्ली पुलिस की ओर से लापरवाही के कारण हुआ। उन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया और वे बड़ी संख्या में किसानों को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों ने योजना को बदलने के लिए कई बार दिल्ली पुलिस से आग्रह किया, लेकिन वे कागजों पर जोर देते रहे। प्रदर्शनकारियों के लाल किले में प्रवेश करने और वहां एक झंडा फहराने के बारे में पूछे जाने पर टिकैत ने कहा, मैं इस तरह की गतिविधि का समर्थन नहीं करता। हम ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन आंदोलनकारी किसानों द्वारा दिल्ली में निकाली गई किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हजारों की संख्या में किसान आईटीओ पहुंच गए और वहां सुरक्षा बलों द्वारा रोके जाने पर उनके साथ उनकी झड़प भी हो गई। इसी दौरान सैकड़ों की संख्या में किसानों का जत्था लाल किले में पहुंच गया और किले की प्राचीर पर चढ़कर अपना झंडा लगा दिया। दिल्ली में बवाल, गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई आपातकालीन बैठक, किसान मोर्चा ने हिंसा की है निंदा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में आईबी निदेशक और गृह सचिव समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं दोस्तों आगे आपको बताते चले, इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा है कि जिन्होंने हिंसा की है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हिंसा करने वालों से हम खुद को अलग करते हैं और हम हिंसा की निंदा करते हैं। बताते चलें, किसान मोर्चा ने कहा कि हम किसानों को गणतंत्र दिवस परेड में अभूतपूर्व भागीदारी के लिए धन्यवाद देते हैं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की थी। इसी दौरान किसानों के निर्धारित मार्गों पर न जाने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर उनके और पुलिस के बीच बीते मंगलवार को झड़प भी हुई। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई है जमकर हिंसा और बवाल। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। किसान आंदोलन, दिल्ली के इलाकों में बंद की गई है इंटरनेट सर्विस। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा की घटना हुई, जिसके बाद सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, मुबारक चौक और नांगलोई में इंटरनेट की सेवा अस्थायी तौर पर रोक दी गई है। यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया। बता दें कि ट्रैक्टर परेड के लिए निर्धारित मार्ग से हटकर प्रदर्शनकारी किसानों का एक समूह लाल किले में घुस गया और राष्ट्रीय राजधानी स्थित इस ऐतिहासिक स्मारक के कुछ गुंबदों पर झंडे लगा दिए और इसी पूरे मामले को लेकर इंटरनेट की सेवा अस्थायी तौर पर दिल्ली के कुछ इलाकों में रोक दी गई है। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा ने किसानों के आंदोलन को किया है दागदार, ये कहना है संजय राउत का। दोस्तों खबर बताते चलें, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दिल्ली में हुई ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा की आलोचना की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि यह राष्ट्रीय शर्म की बात है जिसने नए किसी कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को दागदार बना दिया है। सांसद ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए केंद्र को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। संजय राउत ने आगे कहा है कि अगर इस समय केंद्र में बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी की सरकार होती तो अभी तक इस्तीफे की मांग भी शुरू हो गई होती। यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। संजय राउत की तरफ से कहा है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान जो हिंसा हुई है उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को भी लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा को विपक्ष ने बताया गलत, कहा इसके लिए सरकार है जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, ट्रैक्टर परेड के दौरान 26 जनवरी को जो कुछ भी घटा उसके लिए विपक्ष ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने इस हिंसा के लिए सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बीच कृषि संबंधी तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है और इसने देश को नुकसान पहुंचाया है। एक बयान में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को जिद का रास्ता छोड़ना चाहिए और तीनों ही कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं
तमाम विपक्षी नेताओं ने साधा है निशाना केंद्र सरकार पर और सीधे तौर पर ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा को विपक्ष ने बताया है गलत। शरद पवार ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार, पंजाब सीएम ने की है दिल्ली खाली करने की अपील। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ओर से निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा का कई नेताओं ने आलोचना की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी इस पर टिप्पणी की है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा है कि दिल्ली में चौंकाने वाले दृश्य कुछ तत्वों द्वारा हिंसा अस्वीकार्य है या शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे किसानों द्वारा उत्पन्न सद्भावना को नकार देना है। किसान नेताओं ने खुद को अलग कर लिया है इस हिंसा से और ट्रैक्टर रैली को भी स्थगित कर दिया था। उन्होंने कहा है कि वह वास्तविक किसानों से दिल्ली को खाली करने और सीमाओं पर लौटने का आग्रह करते हैं। ये बात कही है पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने। और वहीं एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसका वह समर्थन नहीं करते हैं, परंतु इसके पीछे के कारण को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कई दिनों से किसान धरने पर बैठे थे। भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि सकारात्मक बात कर हल निकालना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और वार्ता हुई भी, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। बॉर्डर कैसे बचाओगे जब लाल किला ही नहीं बचा पा रहे हो, ये बड़ी खबर है दोस्तों। गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी में किसानों के हिंसक आंदोलन पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। तमाम दलों के नेता सरकार और किसानों को लेकर अपने अपने विचार रख रहे हैं। इसी क्रम में एक टीवी शो के डिबेट कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जब वह लाल किला ही नहीं बचा पा रही है तो हमारे बॉर्डर कैसे बचाएगी। यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप तक पहुँचाए हैं U&V टीवी पर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।